593 593। व्यक्ति का वियोग कैसा? व्यक्ति का वियोग कैसा? वियोग उस अव्यक्त का जिसके योग का अभ्यास अनेक जन्मों से हो रहा है। बड़ी सुंदर बात है। हमने कितनी बार जन्म लिए हमें तो पता नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत सी चीजों का आविष्कार करते हैं, लेकिन ये नहीं बता सके कि पिछले जन्म में तू क्या था, कौन था। और आज भी उनका साइंस इस भाव को नहीं व्यक्त कर सकेगा। कितने जन्मों से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। हर मानव जन्म में कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ ध्यान साधना कर रहे हैं। आज हमने कमाई की, पैसा कमाया, फ्यूचर में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। ये हम लोगों की धारणा है। थोड़ा 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 करके हम योग, ध्यान, अभ्यास, पूजा, उपासना करते आ रहे हैं। हाँ, ये पता नहीं है कल हम क्या किया था। कल हम माने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। तो कहा व्यक्ति का वियोग कैसा? हम संसार की बातों के लिए, संसार की चीजों के लिए छटपटा रहे हैं। मेरो वो भाई भी छुड़ गो, मेरो वो संतान भी छुड़ गई, मेरो जवाई चले गए, वियोग। कहा गया है सत्य के भाव को लेकर व्यक्ति का वियोग कैसा? ये तो आते हैं चले जाते। कोई आता है हमसे मिलने के लिए घंटा 2 घंटा, कोई हमारे घर ठहर जाता है, हफ्ता, 15 दिन, महीना, चला जाता है। यही हमारी अवस्था है कि हम धरा पर आए। किसी को 30 साल की उम्र मिली, किसी को 100 साल की उम्र, आए आके चले गए। प्रकृति इनका वियोग नहीं मानती है। व्यक्ति का वियोग कैसा? अरे तेरे भीतर वो वियोग है उस महान शक्ति का, इसीलिए तो तू बार बार आ रहा है, इसीलिए तो तू बार बार ध्यान साधना पूजा कर रहा है। कुछ है तेरे भीतर कि उससे मिलूं। वो कौन है इतना महा आनंद रूप? वो कौन है इतनी बड़ी सृष्टि का चालक बना हुआ है? उसको क्यों नहीं जाना हमने? उसको क्यों नहीं पहचाना हमने? कौन है भाई? वो अव्यक्त है। वो आपके सामने ऐसे नहीं आता। हाँ, आता है। कल भी मैंने रामकृष्ण की किताब में पढ़ा था, नारायण नर बनकर आता है और नर बनकर आकर वो नर की तरह ही सारे कार्य करता है। यदि हम उसे पहचान लें, अरे
तुम्हारे लिए तो मैं इतना योग साधन कर रहा था, इतने गीत गा रहा था, इतनी प्रार्थनाएं रच रखी है मैंने, शब्दों का सृजन करता था तुम्हारे लिए। पहचान गए प्रभु, पहचान पड़े गई चरना, हमने पहचान लिया तुम वही हो, आ गए। अब मेरा योग साधन सब खत्म। तुम ही हो मेरे श्याम, तुम ही हो मेरे घनश्याम, तुम ही हो मेरे भगवान। वियोग उस अव्यक्त का जिसके योग का अभ्यास अनेक जन्मों से हो रहा है। अनेक जन्मों से तुम्हारी खोज कर रहा था। लोगों ने कहा ध्यान में खोज, लोगों ने कहा अभ्यास में खोज, लोगों ने कहा नाम जप में खोज उसको। किसी भी प्रकार तू उससे मिल ले। जब तक तू उससे नहीं मिलेगा ना, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। कितने जन्म, किस किस रूप में। परमात्मा ने बहुत सुंदर रचना की है। सांप और कंसले जैसे विषैले जीव भी पैदा किए, और मधुमक्खी जैसे मधुर जीव भी, जिसकी मतलब जो पेड़ों पर बैठकर मधु देती है। वारे परमात्मा, खूब गढ़ा है तूने संसार, उस परमात्मा से मिलूं, उसका वियोग है। वो जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, शांति आएगी नहीं। आ गया नर रूप में, नर के रूप में नारायण। अरे विश्वास नहीं होता है, ये तो हमारी तरह ही सारा काम करता है, परिवार बनाता है, पालन करता है, पैसा कमाता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, हमारी तरह सारा काम करता है। कैसे विश्वास करें ये भगवान है? हाँ, विश्वास होता है जब वो भीतर से अनुभूतियां देता है, अनुभव देता है, भाव देता है, और वो सोचता है अरे ये भाव कहाँ से आया, कल तक तो मेरे पास ये भाव नहीं था, कल तक तो मेरे अंदर कोई अनुभूति जागृत नहीं हुई थी, कहाँ से आया? कुछ दिव्यता देखता है, कुछ वाणी का आकर्षण, कुछ भाव का आकर्षण, कई चीजों का सम्मिश्रण होता है, तो कुछ कुछ विश्वास करता है, पूरा नहीं करता है। प्रहलाद की तरह और मीरा की तरह पूरा विश्वास नहीं। रैदास ने कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्या हम मान गए इस बात को? हम आए हैं दुनिया में और तूने अपनी स्टाम्प दी है मुझे, दुनिया में जाके इसी स्टाम्प को याद रखना कि मैं तेरा ही होकर रहूं, तेरा ही रहूं। आता है, मेल मुलायजा होता है, कारण बनता है, भजन होता है, सत्संग होती है, उससे मेल होता है। यदा कदा हमारे मुख से निकल जाता है तू ही तो है मेरा, यदा कदा। सब समय ये नहीं रहता है तू ही मेरा।
एक बार हृदय में यदि उसका नाम लिखा जाए, चाहे ओम कहो, चाहे बाबा कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे काली कहो, चाहे दुर्गा कहो, एक नाम यदि लिखा जाए हृदय में, हाथ पांव पर नहीं, तो हमारी पहचान, हमारे चिन्ह हमें ये बताएंगे, हमें नहीं प्रकृति को बताएंगे, अरे ये तो उसका प्यारा है, इस पर तो उसका नाम लिखा है। हम बर्तनों पर नाम लिखाते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। बर्तनों पर नाम लिखाते हैं और हम जब उस नाम को पढ़ते हैं, ये बर्तन किसका है? ये बर्तन तो सदन का है, ये बर्तन तो मेरे कलकत्ते का है, ये बर्तन तो मेरे जयपुर का है। बर्तन पर नाम लिखा, ये वर का तन है, इस पर भी नाम लिख ले कि ये बर्तन किसका है। यदि उसका है तो उसी के पास दे, उसी को लौटा दे, ले संभाल तेरा बर्तन। कहा गुरुदेव ने, ये वर का तन है, ये प्रभु के लिए है, ये जीवन उसी को सौंप दे। इस पर नाम यदि लिखा हुआ है और नहीं नाम लिखा है तो आज तुम्हारे घर, आज इसके घर, आज इसके घर, कोई कुछ डाल के दे दिया, कोई कुछ डाल के दे दिया, वो बर्तन चक्कर काटता फिरे। नाम लिख ले एक बार, एक बार लिख ले। रोज रोज तुझे नाम खुदाने की जरूरत नहीं है। विश्वास इसी का नाम है। प्रहलाद ने एक बार में नाम लिख लिया था राम का। कुमारी बिल्ली के बच्चे आवे में दे दी और कुमारी घबराती हुई चक्कर काट रही है। प्रहलाद छोटा सा बालक खेल रहा, क्या हुआ? बिल्ली के बच्चे, इनको तो राम बचाएगा। आवा पक गया। कुमारी ने आवा खोला, बच्चे हंसते खेलते मिले। अरे वारे राम, आग में भी इसे जला न सके इन बच्चों को। वही राम, आज उसी राम की चर्चा हो रही है। संसार में इतना उत्पात हो रहा है, वही राम आएगा, वही उत्पात को शांति में, स्थिरता में बदलेगा। तो कहा व्यक्ति का वियोग कैसा भाई, वस्तुओं का वियोग कैसा, आदमियों का वियोग कैसा। देख तेरे दिल में किसी का वियोग हो भी गया तो भी तू खा रहा है, पी रहा है, बैठा है, खेल रहा है, हंस रहा है, मौज मना रहा है। क्या हम उसके लिए रोते हैं? नहीं, नहीं रोते हैं। किस चीज की कमी है हमारे भीतर? क्या कमी है? उस अव्यक्त जो मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा, मेरा अपना नाम मेरे हृदय को देगा, मेरे जीवन को देगा, तभी मैं संसार से उत्तीर्ण हो सकूंगा। जब तक वो अपना नाम मुझे नहीं देगा, मुझे याद नहीं करने देगा। अरे उसका नाम, उसके नाम को याद करना बहुत मुश्किल है। वियोग उस अव्यक्त का जिसके योग का अभ्यास अनेक जन्मों से हो रहा है।
थोड़ा अधिक विश्लेषण है वाणी का, हो गया, हो रहा है। अनेक जन्मों से हम साधते आ रहे हैं। हम कहते हैं चलो आज इतना ही, कल फिर और आगे का लेसन पढ़ेंगे। चलो इस जन्म में इतना ही किया हमने, अब अगले जन्म में हम इससे आगे करेंगे। हम खुद ही कहते हैं अगले जन्म में जो मेरी चाह है वो पूरी करूंगी। क्यों भाई, आज ही ना कर ले, अभी तो समय है तेरे पास, 1 हफ्ते का समय हो रहा, आज ही कर ले। होगा नहीं। प्रकृति के साथ, साधना के साथ, भजन के साथ, भाव के साथ मनुष्य चलेगा, मानस का स्तर बनेगा, तब ना उससे योग होगा। योग कर ले उससे, आज नहीं होगा, 7 दिन में कैसे होगा इतना बड़ा काम। उससे मिलने के लिए तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इस मंदिर की ध्वजा छत के नूक पर है। अब उस ध्वजा को पाने के लिए तो हमको छत पर चढ़ना पड़ेगा, और छत पर चढ़ना तो मेरे लिए आसान नहीं है। हमको हमारे व्यवहार को, कर्म को, दुनियादारी को, सब कुछ को नीचे धीरे 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 छोड़ना होगा। लेकिन फिर हम कहेंगे नारायण नर के रूप में आया। वो कहता जैसे मैं रहता हूं वैसे ही तू भी दुनिया में रहना। और फिर कुछ ऐसा अनुभव है कि शरणागति, भीतर का विश्वास समय समय पर सब कुछ दिखा देता है, सब कुछ बता देता है, सब कुछ समझा देता है, सब कुछ अनुभव करा देता है समय समय पर। ये एक सरल साधन पथ है। स्थूल का वियोग कैसा, व्यक्ति का वियोग कैसा। आज हम कहते हैं चलो व्यक्ति के रूप में ही गुरुदेव का शरीर नहीं है, अब हम किससे मंत्र ले, किससे भाव की वाणी सुने। अब वियोग मान के बैठे, को नहीं भाई, गुरु तो है ही को नहीं माना, मिलियो ही गुरु। है वो मिला हुआ है, आप पहचानते नहीं है, आप पहचानते नहीं है, मिला हुआ है वो। उसको पाना है, उसके पथ पर अग्रसर होना है। हम एक गड्ढे के पार खड़े हैं। एक तगड़ा व्यक्ति गड्ढे के इस पार खड़ा है। गड्ढे के उस पार खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है मैं ये गड्ढों के यहाँ उलंघू, पांव उठाऊंगा तो मैं गड्ढे में गिर पड़ूंगा। जो ताकतवर व्यक्ति है वो कहता ला तेरा हाथ पकड़ा, मैं तुझे खींच के उठा के ऐसे उछाल के ले आऊंगा इस पार। बस हमारा मन नहीं मानता है, हम संसार को, माया को, मन को, विचार को, संस्कारों को हम छोड़ नहीं पाते। ये गड्ढा है हमारे लिए, खाई है। किंतु जो नारायण रूप में हमारे सामने आता है नर बनकर, हमें हाथ पकड़ कर खींचे, कहता है बस आजा, डर मत, भयभीत मत हो। लेकिन हम नहीं, मैं यदि गिर गई तो कितना भय आदमी को प्रकंपित करता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आज का, घंटा भर पहले का। मैं जैसे ही उठ करके सुबह प्रभात में 4:30 बजे रूम से बाहर निकलने लगी, इतना बड़ा कंसला, काला काला कंसला था, कोई जानवर था,
चलकर पाँव पूछ से और उधर आया। मैं तुरंत उठाकर सोची उस पर कपड़ा डाल दी कि वो भीतर घुस गया। मैं तो आज नहाऊंगी भी नहीं, इस कमरा में भी नहीं जाऊंगी, आरती भी नहीं करूंगी। भय लगता है, भय लगता है। बुलाया काम करने वाले साथी को, भैया यहाँ दवाई छीटो। मैं आज नहीं नहाऊंगी, पानी भी नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद मन में आता है नहा तो ले, जो होगा देखा जाएगा, आरती क्यों छोड़ती है। ठीक है भाई चल। वो कहाँ घुसा हुआ पता नहीं, घुसा हुआ उसी कमरे में। इसी तरह ये डसने वाले विचार हमारे अंदर घुसे, निकलते नहीं है। वाणी कहती है व्यक्ति का वियोग कैसा, क्वेश्चन मार्क है। वियोग उस अव्यक्त का जिसके योग का अभ्यास अनेक जन्मों से हुआ। भाव तो ये है कि परमात्मा से हमारा अभी तक मिलन नहीं हुआ है, इसीलिए हम ध्यान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। मैं अक्सर ही कहा करती हूँ कि जब हम लोगों में शादी होती है ना, लड़के की हो या लड़की की हो, घोड़ी गंगड़ा मंडली गाते हैं, लड़की की होती है तो कामन गाते हैं, और वो दरवाजे पर आया और फेरा हुआ नहीं कि कामन सामन सब गए। वो आ गया, अब कैसा भी हो, अब तो तुम्हारे संग ही रहना है। उदाहरण है, हम यदि मान लें कि वियोग कैसा उसका, वो अव्यक्त नहीं, वो मेरे सामने है। यदि वो अव्यक्त ही रहता तो उसकी सृष्टि की कोई कीमत नहीं होती। समय समय पर वो अवतार लेकर आता है, वो युग पुरुष बनकर आता है, वो महापुरुष बनकर आता है, समय समय पर वो भूमि पर आता है सृष्टि के प्राणियों को अपना बनाने के लिए, अपनी गोद में लेने के लिए। अपने हृदय से लगाने के लिए। वियोग है उस अव्यक्त का। आखिर कितना प्यारा है वो, कितना मीठा है कि उसका वियोग हमें ध्यान करना पड़ता है, हमें अभ्यास करना पड़ता है। और तरह तरह के शब्दों से हम कहते हैं हमने सर झुका दिया, हम झुका देंगे, अगर तू है खुशी तो हम भी सर झुका देंगे। तू मेरे सर झुकने से ही खुश होता तो ले मेरा सर ले ले, मैं झुक गया तेरे आगे। अव्यक्त था, फिर वो बदमाशी कर रहे हैं वहां, जाइए। फिर हमारा मन बदमाशी करता है। इतनी बातें सुनने के बाद भी ये झुकता नहीं, मानता नहीं है उसको। क्यों नहीं मानता भाई, क्यों नहीं मानता है? हमारे भीतर का भय हमको डस रहा है, खा रहा है। अनेक जन्मों से हम उसे खोजते आ रहे हैं, फिर भी मिला नहीं, बेचैनी नहीं है। कर रहे हैं, लोगों ने कहा ध्यान से खोजो, उसको ध्यान में देखो। लोगों ने कहा नाम जप से खोजो, लोगों ने कहा वहां बालाजी की मूर्ति है, मंदिर जाके बैठो। लोगों ने कहा यहाँ बाबा की मूर्ति है, बाबा के पास जाओ। बाबा नहीं है, बाबा की मूर्ति है ये। और भक्त क्या कहता है जानते हैं? दुनिया वाले कहते हैं बाबा की मूर्ति है वो मंदिर में, और भक्त क्या कहता है? बाबा की मूर्ति नहीं है, मेरा बाबा बैठा है, जीता जागता बाबा बैठा है।
ये मेरा जीता जागता गुरु है। ये बाबा भी है, ये बच्चों को भी अपनी गोद में रखता है, ये बच्चों को खिलाता भी है, पिलाता भी है, बच्चों को अपनाता भी है। मूर्ति नहीं है, वही अव्यक्त है जो दिखाई नहीं देता था, समय समय पर युग युग में आता है, रूप धर कर आता है। क्या अभ्यास करूं? आप तक किया मैंने अभ्यास, इस जन्म में तो तुम मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तुम मिल तो गए। कितना भजूं, कैसे भजूं, मैं नहीं जानता, मैं यही जानता हूं तुम मुझे मिल गए और तुमने मुझे अपने चरणों में, अपने हृदय के भाव में स्थान दे रखा है। यही मेरा तेरा मिलन है, यही मेरा कल्याण है। कैसा वियोग है उसका? अरे इस जन्म में तो वियोग था, इस जन्म में तो योग कर ले, वो तो नर बनकर आ गया, तेरे जैसा ही बनकर आया है। पहचान ले उसे। नहीं पहचानेगा फिर कर ध्यान अभ्यास कर भाई, 4 घंटा कर, 2 घंटा कर, 6 घंटा कर, 24 घंटा कर, और पहचानने के बाद सब योग अभ्यास सब खत्म। अच्छी अच्छी वाणियां हैं। छह 600 नंबर की, तुम कैसे लोभी हो? लोभ है, तुम कैसे लोभी हो? लोभी हो, कुछ लो भी तो, कुछ तो लो। लोभ तुम्हारा बार बार तुम्हारे जीवन में उकसता है, तुम कैसे लोभी हो? कुछ लो भी तो। भक्त कहता है तुम कैसे दानी हो, कुछ दो भी तो। आपने लेना की रवा है, बोलो मैं तो थाल लिया खड़े हूं। नाथ है नाथों के प्रभु, लेकर भाव खड़े, कुछ भाव ले लो। खाली अपने वस्तु का ही लोभ कर रहे हो, मेरे धन का लोभ क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तुम लोभी हो ना, चलो तेरा लोभ काम का है। लोभ में क्या है? संचय। तो तुम लोभी हो अपने नेचर से, बहुत लोभ है छोटी छोटी चीजों का। तो कुछ ले लो, मैं तो देने के लिए खड़ा हूं, राजी हूं। लोभी हो ना, लोभ का प्रयोग करो, सदुपयोग करो, बड़ा धन संचय करो। भक्त कहता है तुम कैसे दानी हो? खाली कहते हो लो 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 लो,
भक्त कहता है तुम कैसे दानी हो भाई, दो भी तो, कुछ तो दो हमें। देखिए वो हमको देता है। एक बात मन में आ गई, बात छोटी है कि बड़ी हमको नहीं पता। हम जो इस दरबार में आते हैं ना, आने की मजूरी देता है वो, चाहे प्रसाद दे, चाहे परिवार की शांति दे, चाहे मन की शांति दे। है ना दानी? और एक बात बताऊं आपको, गुरुदेव कहा करते थे, बाबा मेरे पास किसी को भेजना मत, और भेजो कोई आए तो उसको कुछ देकर भेजना। संतों के भाव है। प्रकृति में, दुनियादारी में भी ये व्यवहार चला हुआ है। किंतु संत भाव, कुछ लेन देन चला हुआ है। संत भाव एक अलग है। संत हमें आनंद देते हैं, शांति देते हैं, हमारे मन की बदसूरती को खत्म करते हैं, जिसको बेचैनी कहते हैं। भक्त थोड़ा तगड़ा होता है, सीधा वार्तालाप करता है भगवान से, गिड़गिड़ा कर नहीं बोलता है। भगवान कहता है तू कितना लोभी है, लेने की बात करता है, ले कुछ ले तो, मेरा धन भी ले। भक्त कहता है अरे तुम कैसे दानी हो, खाली लो 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 कह रहे हो, दो तो, दे लो तो हम पर, लुटाओ तो हम पर। आपस का वार्तालाप है, भाव का विनोद है, लेन देन है, ज्ञात में भी है, अज्ञात में भी है। लेकिन भक्त डायरेक्ट बात करता है। तो भाई क्या बात है, गाने का उल्टा अर्थ तो हमने नहीं लगा लिया। उल्टा सीधा हम नहीं जानते, क्या उल्टा है क्या सीधा है। जब चारों दिशाओं में वही है तो उल्टा सीधा कुछ नहीं जानते, ऊपर नीचे कुछ नहीं जानते। ये भी तो एक आनंद का भाव है, ऊपर भी तू ही है, नीचे भी तू ही है, पूरब में भी तू ही है, पश्चिम में भी तू ही है, उत्तर में भी तू ही है, दक्षिण में भी तू ही है। क्या है चार दिशा, पूरब में तेरा भाव उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, और वो भाव संध्या के समय तुझ में ही लीन हो रहा है। जीवन की संध्या में तुमसे ही भाव उदय हुआ, तुम ही में लीन हो गया। मैंने सुना उत्तर में तेरा हिमालय, तो उत्तर है, हर बात का उत्तर है, जवाब है। उत्तर में तू मिल गया, दक्षिण में समर्पित हो गया। धरती पर भी तू ही, आसमान में भी। हम क्यों न इतना आनंद का भाव लें।
हम नहीं जानते वाणी का भाव, हमारे पास नहीं है इतनी समझ। कुछ लोभी कुछ दो भी, ये क्या मेल है, क्या खेल है शब्दों का। आनंद है बस सद्गुरु के भाव में रहना, यानी आनंद आ गया। आज बड़ा आनंद आ गया। भाव यदि दिल में आ गया, दिल को छू गया तो बड़ा आनंद आ गया। आज नहीं छुआ, कुछ विचारों ने घेर रखा है, कुछ निद्रा ने घेर लिया, कुछ तामसिकता ने। आनंद तो आया था लेकिन हम पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं उठा। नहीं, सारी बात छोड़ दो। नारायण नर के रूप में आया है। अब वियोग नहीं, ध्यान नहीं, अभ्यास नहीं, कुछ नहीं करना है हमें। बस मैं तो थारा हाँ बाबा जी, और मैं क्यों ही कौन जाना। इस देश की भाषा में बोल रही हूँ। सरल हृदय यही कहेगा, और क्या कहेगा। तो अपने भाव को उसका बना लो, मन को उसका बना लो, जीवन का कुछ अंश तो उसके लिए रख दो। जीवन में सबको दे दिया हमने, माँ बनकर, पुत्र बनकर, पति बनकर, सास बनकर, बहू बनकर। हंसने की एक बात है, सास क्या करती है अपने धन का, जो उसके पास प्रॉपर्टी रहती है ना, यो मेरा बेटी को, यो मेरा जवाई को, यो मेरा बहू को, यो मेरा पोता को, यो मेरा पोती को, सबके नाम लिख देती है। और उसको क्या दिया तूने? उसके नाम कुछ लिखा तेरी प्रॉपर्टी को? पता ही नहीं था उसको भी कुछ दिया जाता है। मेरे जीवन का इतना हिस्सा तो उसको दूं। कल वाणी आई थी, अरे अद्रव्य अद्रव हो रहा है, ये जीवन का कुछ हिस्सा तो उसके नाम लिखूं। क्या है? आनंद है बातों का, भाव का, और कुछ नहीं है। तो हमें आनंद में रहना है, आनंद मगन होके रहना है। संत आए हैं हमारे पास, संत अपनी बातों का आनंद दे रहे हैं, अपने भाव का आनंद हमें दे रहे हैं, रस पिला रहे हैं। और हमें क्या चाहिए? हम छोटे हैं। छोटे बच्चे को दूध ही काफी है, चाट पकौड़ा नहीं चाहिए। हमें इतना सा ही तेरा प्यार काफी है। ज्यादा दुनियादारी का विषय भोग हमको नहीं चाहिए। हम छोटे हैं, छोटे हैं, लेकिन हमें वही शक्ति है जो तुम में है। हे परमात्मा, कहलवाते बोलते बोलते वो भगवान भी थकता नहीं है। क्यों थकेगा? वो तो बहाव है ना, सत्य का बहाव है, इसलिए वो थकता नहीं है। ज्यादा मत सुनो, हो जाओ उसके, हो जाओ बस, ज्यादा सुनो मत। जरूर यहाँ पर कुछ तो होगा, इस बाबा में जरूर कुछ होगा, तभी आप लोग, हम लोग सब बेचैन होकर यहाँ पर आते हैं, भाग आते हैं, और इतना विश्वास लेकर आते हैं हमें कोई नहीं पकड़ेगा। अरे कैसे नहीं पकड़ेगा? बोला इतनों ने तो पकड़ रखा है, और कहां से पकड़ेगा?
दुनिया ने पकड़ रखा, माया ने पकड़ रखा, मोह ने पकड़ रखा, भय ने पकड़ रखा। जरा सा कहीं से आता है उसकी याद, तो वो उसकी याद हमें अभयता देकर ले आती है। नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा, चलो उससे तो मिलाते, उसको तो देख आते हो, आज का उसका श्रृंगार कैसा, आज के उसके चेहरे का भाव कैसा, ये साकार भावना है। आज वो कैसा लग रहा है, और वो अभयता का भाव देखिए, ये अभयता का भाव कि हमें कोई नहीं पकड़ेगा। कोई नहीं पकड़ता है। एक उदाहरण और दे दूं आपको, समय तो ज्यादा ही हो गया। जैसे हमारे भाव होते हैं ना, वैसा ही भाव फैलता है इर्द गिर्द। गुरु नानक टूर में निकले थे, किसी गांव से जा रहे थे, वहां के बदमाशों ने पत्थर मारा उन पर, जैसा कि अभी बदमाशी कर रहे हैं लोग। तुम बसे रहो यहीं पर और कहीं मत जाना। अगले गांव गए तो वहां पर भक्त मिले, बहुत सेवा शुश्रूषा की, गुरु नानक की आरती करी, भोजन प्रसाद, तुम्हारा गांव उजड़ जाए। उनके साथ एक शिष्य था, ना समझ, बेवकूफ, जो भी कहो। उसका महाराज बदमाशी करने वाले को तो कहा आप लोग बसे रहो, और आपकी सेवा पूजा करते हैं किया, जिन्होंने इतनी आरती की, इतना स्वागत किया, उसे आपने कहा कि तुम लोग उजड़ जाओ, इनकी दुनिया उजाड़ दी आपने। नहीं रे, ये जो सेवा पूजा करें है ना, ये जहां जाएंगे प्रभु की महिमा, सत्य श्री अकाल की महिमा गाएंगे, और ये बदमाश जहां जाएंगे वहां बदमाशी फैलाएंगे। हम भय लेकर चलते हैं तो धुक 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 होता रहता है हमारा कलेजा, और यदि हम अभय होकर चलते हैं, कोई नहीं आएगा। अरे इतनी कहानियां सुनते हैं कि कृष्ण को जब निकलना था, बेचारे वो जो दरबान थे ना महल के, सबको निद्रा, सब सो गए, भाग गया कृष्ण। शक्ति साथ देती है। बस गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति को प्रधान मत मानो, सत्य को प्रधान मानो, यही सत्य है। कृष्ण को निकलना था, यही सत्य है कि हमको कोई नहीं पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा। भाव मन का और कुछ नहीं है, और वो भाव ही आपका साथी है। चलो, कथा का कोई अंत नहीं है, न इसका और है न कुछ। खाली 5 बार बोलेंगे, समय हो गया।